बढ़ते खबरों की ओर। विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी सदन में शोर सुनाई दिया। सदन की कार्यवाही निर्धारित समय पर शुरू हुई। प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। सरकार नियुक्ति कर रही है, फिर कोई कोर्ट चला जाएगा, नियुक्तियां फिर फंसेंगी। कार्यवाही के दौरान सदन के भीतर भी बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं विधायक राजेश कच्छप ने बालू की कीमत को लेकर सवाल किया। सरकार ने जवाब दिया कि बालू को लेकर स्टॉक यार्ड बनाया हुआ है, लेकिन राजेश कच्छप ने जानना चाहा कि ये स्टॉक यार्ड कहां है। इसके जवाब में बादल पत्रलेख ने बताया कि जेएसएमडीसी का राज्य में 21 जगह यार्ड बना हुआ है। इन जगहों से बालू सप्लाई की जा रही है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राज्य में पेसा कानून को लेकर सवाल किया। इसे लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब राज्य में पेसा कानून बना ही नहीं तो फिर खनन दोहन को लेकर सरकार कैसे ग्राम सभा की बात कर रही है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जवाब दे रहे मंत्री बादल गुमराह कर रहे हैं। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पे विपिन हमारे सहयोगी विधानसभा से लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। आज कुछ वहां पर जो है माहौल देखा जा रहा है, किन किन मुद्दों पर जो है चर्चा हो रही है और किन किन बातों को जो लेकर है सदन के अंदर बातचीत हुई? ये देखिए, फिलहाल तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। जो सबसे बड़ी जानकारी है कि जिस तरीके से सदन के अंदर गतिरोध देखने को मिला था, बीजेपी के विधायक वेल में लगातार नारेबाजी कर रहे थे, उसको देखते हुए स्पीकर ने 11:42 में सदन की कार्रवाई को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने राज्य को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। उसका सदन की कार्यवाही जैसे 11:03 में शुरू हुई, बीजेपी की तरफ से बिरंची नारायण ने अब तक सुभाष मुंडा के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने का मामला उठाया। इस बीच प्रश्नकाल की शुरुआत हुई और कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने राज्य में जो एनजीटी के द्वारा बालू उठाव पर रोक लगाई गई है, उसको देखते हुए सरकार से बालू के उठाव को लेकर जनोन्मुखी नीति बनाने की मांग सदन में रखी, जिस पर प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने सदन को बताया कि किस तरीके से सरकार इस काम को लेकर कदम आगे बढ़ा रही है। जैसे एमडीसी का हवाला दिया गया, ये भी बताया गया कि सरकार ने विज्ञापन भी निकाला है। इसके बाद जब बारी लोबिन हेम्ब्रम की आई तो उन्होंने राज्य में समता जजमेंट लागू करने का मामला अपने प्रश्न के माध्यम से उठाया और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि राज्य में समता जजमेंट लागू करने को लेकर सरकार की क्या नीति है। इस पर प्रभारी मंत्री बादल ने जवाब दिया कि सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है। लेकिन सरकार के इस उत्तर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने ये कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि सरकार का उत्तर सदन को गुमराह कर रहा है। उनके इस सवाल पर पूरक के जरिए जेएमएम के ही विधायक दीपक बिरुआ ने सरकार से जानना चाहा कि राज्य में पेशा कानून की स्थिति क्या है, जिस पर कि जो सरकार का उत्तर आया तो ये कहा गया लोबिन हेम्ब्रम और दीपक बिरुआ की तरफ से कि जो पेशा कानून 1996 की जो अधिनियम है, उसके तहत राज्य में जब ग्राम सभाओं की शक्ति समाप्त की जा चुकी है तो ऐसे में ग्राम सभाओं के जरिए सरकार जो निर्णय ले रही है वो कितना वाजिब है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य में पेशा कानून अक्षरशः लागू होना चाहिए, तब जाकर जो जनता समता जजमेंट की बात हो रही है वो यहाँ पर सही आकार ले पाएगा। जिस तरीके से सदन के अंदर बीजेपी का शोर शराबा था, लेकिन अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि जब जब जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम का कोई सवाल आता है तो एक तरह से फ्रेंडली मैच का माहौल वहां पर देखने को मिलता है और बीजेपी के विधायक चुप हो जाते हैं। वो हंगामा शांत पड़ जाता है, क्योंकि बीजेपी को भी मालूम होता है, बीजेपी के विधायकों को, कि लोबिन हेम्ब्रम का जो भी सवाल है उसमें कहीं ना कहीं लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़े करेंगे। वही नजारा आज भी देखने को मिला। इसी बीच सीपी सिंह ने कहा कि सदन में जो गतिरोध है इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी कि जब शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी, उसमें यह तय किया गया था कि सोमवार को एक बार फिर से कार्य मंत्रणा बैठेगी और उसमें लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य विषयों पर सहमति बनेगी कि किस दिन सदन में चर्चा कराई जानी है। ये सीपी सिंह ने कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक कल नहीं हुई है, जिस वजह से यह गतिरोध है।
और सदन में जब गतिरोध था तो इस दौरान बीजेपी के जो हजारीबाग सदर से विधायक है मनीष जायसवाल, उन्होंने साफ तौर पर स्पीकर पर यह आक्षेप लगाया कि स्पीकर धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं और वो आंखों में पट्टी बांधकर सिर्फ अपना जो दाहिना पक्ष यानी कि जो सत्तारूढ़ दल के जो विधायक और मंत्री जिधर बैठते हैं उधर ज्यादा फोकस स्पीकर का होता है। तो इस पर स्पीकर ने कहा कि ऐसी बातें गलत है, आसन सबके लिए बराबर शैली में नजर रखता है। और जिसके साथ ही जब सदन का गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा था, लोबिन हेम्ब्रम के सवाल पर सदन गरमा रहा था, इस बीच स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 12:30 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो ध्यानाकर्षण के मुद्दे जो है वो सदन में आएंगे। उसके बाद 1 बजे सदन को भोजनावकाश के लिए स्थगित किया जाएगा। अगर आधे घंटे तक हाउस सुचारू रूप से चला तब ये स्थिति बनेगी, नहीं तो अगर हो हंगामा बादस्तूर जारी रहा तो सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। और 2 बजे जब सदन की कार्रवाई भोजनावकाश के बाद फिर से शुरू होगी तो कल जो सप्लीमेंट्री बजट हाउस में लेके आया फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव ने 11,988 करोड़ का, उस पर जो कटौती का प्रस्ताव सदन में आना है उस पर दूसरी पाली में 2 घंटे तक चर्चा होगी और उसके बाद अनुपूरक बजट को सदन अपनी सहमति देगा। जी अनुष्का। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, तमाम जानकारियां जो है साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।